हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वेल टुमारो यूट्यूब चैनल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वेल टुमारो पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विषाणु से होने वाले रोगों को याद रखने की ट्रिक के बारे में। विषाणु से जितने भी रोग हो सकते हैं, हम उन सभी को एक ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वायरस की खोज किसने की। वायरस से जुड़ी जानकारी तो आप ज़रूर रखते ही होंगे और यह भी जानते होंगे कि बहुत सी बीमारियों का कारण वायरस ही होता है। फिर चाहे वह जीका वायरस हो, निपाह वायरस हो या फिर जुखाम, हेपेटाइटिस या फिर एड्स से फैलने वाले वायरस ही क्यों ना हो, शरीर को बीमार रखने में वायरस का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। या तो आप सबको पता ही होगा कि हमारा जो शरीर जब बीमार होता है तो उसके पीछे किसका हाथ होता है? वायरस का हाथ होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वायरस के बारे में सबसे पहले किसने खोज की और किसने पता लगाया कि वायरस किस तरह रोग पैदा करता है? ऐसे में क्यों ना आज हम वायरस से जुड़ी जानकारी के बारे में जानते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि वायरस की खोज के बारे में। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पर बात किसकी हो रही है? वायरस यानी कि विषाणु शब्द की। तो जो वायरस शब्द होता है उसका लैटिन भाषा में अर्थ होता है विष। विष यानी कि जहर। तो एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि वायरस शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ क्या होता है? विष होता है। वायरस बहुत ही छोटे रोगाणु होते हैं। यहाँ कैसे रोगाणु होते हैं? बहुत ही छोटे छोटे रोगाणु होते हैं। यह बैक्टीरिया से भी लगभग 1000 गुना छोटे होते हैं। यानी कि इनका आकार कैसा होता है? बैक्टीरिया से भी 1000 गुना इनका छोटा आकार होता है। और इनके कण जो होते हैं किसी भी वातावरण में पाए जा सकते हैं। यानी कि जो विषाणु के कण होते हैं वह किसी भी वातावरण में पाए जा सकते हैं। इनकी संरचना और कार्य यानी कि जो विषाणु की संरचना और कार्य होती है यह बैक्टीरिया, पौधों और जानवरों से बिल्कुल ही अलग होती है। वायरस जो होते हैं न केवल मानव और जानवरों को संक्रमित करते हैं बल्कि यह पौधों और बैक्टीरिया को भी संक्रमित करने का कार्य करते हैं। यानी कि जो विषाणु होते हैं इनसे मानव और जानवर सिर्फ प्रभावित नहीं होते हैं, इनसे समस्त पौधे और बैक्टीरिया भी प्रभावित होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि वायरस की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि वायरस की खोज का श्रेय एक रूसी वैज्ञानिक हैं और उनका नाम क्या था? इवानोविस्की। तो वायरस की खोज का श्रेय किसे जाता है? रूसी वैज्ञानिक को जाता है। उनका नाम क्या है? इवानोविस्की। तो आपको उनका नाम भी याद रखना है। तो वायरस की खोज किसने की थी? इवानोविस्की ने की थी। इन्होंने 1892 में यह पता लगाया था कि मोज़ेक रोग से ग्रस्त जो तंबाकू के पौधे होते हैं उनके पत्तियों के रस में सबसे पहले इन्होंने विषाणु यानी वायरस के कण को देखा था। तो इन्होंने वायरस की खोज कब की थी? 1892 में वायरस के बारे में पता लगाया था और इनका नाम क्या था? इवानोविस्की था। ठीक इसके 6 साल बाद 1898 में एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम क्या था इनका? मार्टिनस बेजिक। इन्होंने इसे वायरस का नाम दिया था। तो एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि विषाणु को वायरस का नाम किसने दिया था? तो विषाणु को वायरस का नाम किसने दिया? मार्टिनस बेजिक ने दिया। और कब दिया? 1898 में दिया। तभी से विषाणु विज्ञान की शुरुआत हो गई थी। तो विषाणु विज्ञान यानी कि वायरोलॉजी की शुरुआत कब हुई? 1898 से हुई। यह तो हो गई वायरस के बारे में कि वायरस की खोज किसने की और वायरस क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि वायरस जो होते हैं उससे कौन कौन सी बीमारी होती है और वायरस से शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं और उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, यानी कि वायरस को कैसे पहचाना जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहली बीमारी कौन है? रेबीज। अब बात यह आती है कि रेबीज आखिर फैलता कैसे है। तो जो रेबीज होता है वह आपके जैसे कुत्ता हो गया, घोड़ा हो गया या फिर बंदर,
इनके काटने से होता है। यानी कि रेबीज बीमारी कैसी होती है? घोड़ा, बंदर और कुत्तों के काटने से होती है। और रेबीज से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र रेबीज से प्रभावित होता है। और इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? इसमें क्या होता है कि रोगी पागल हो जाता है और उस अपनी जीभ को बाहर निकालता है। तो रेबीज बीमारी के लक्षण क्या होंगे? इसमें रोगी पागल हो जाएगा और जीभ को अपने क्या करेगा? बाहर निकालेगा। एग्जाम में कभी कभी यह भी पूछा जा सकता है कि रेबीज जो बीमारी होती है इसके जीवाणु का नाम क्या है? तो जो रेबीज की बीमारी है उसके जीवाणु का नाम होता है रैबिडो वायरस। तो आपको इसको वायरस का नाम भी याद रखना है। कौन सा वायरस होगा? रैबिडो वायरस, RABDO, रैबिडो वायरस। सेकंड नंबर पर है आपका खसरा। तो खसरा से प्रभावित अंग कौन सा होता है? संपूर्ण शरीर। यानी कि खसरा से हमारा संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? शरीर पर लाल दाने पड़ना। यानी कि किसी व्यक्ति को खसरा हो जाएगा तो उसको कैसे पहचानेंगे कि उसे खसरा हो गया? हमारे शरीर पर क्या होगा कि लाल लाल दाने पड़ जाएंगे। और इसके जीवाणु का नाम क्या है? मोरबिली वायरस। तो आपके इसके जीवाणु का नाम भी याद रखना है। इसके जीवाणु का नाम क्या है? मोरबिली, MORBILI। नेक्स्ट है आपका हर्पीस वायरस। हर्पीस वायरस क्या होता है? शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को प्रभावित करता है। और इससे क्या होता है? हमारे त्वचा में सूजन आ जाती है। तो हर्पीस से क्या होता है? हमारे त्वचा में सूजन भी आ जाती है। नेक्स्ट है आपका मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस आपका क्या करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? तेज बुखार। तो मेनिनजाइटिस के लक्षण क्या होंगे? तेज बुखार होगा। नेक्स्ट है हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस क्या करता है? किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। और इसके लक्षण क्या हैं? पेशाब पीला होना, यानी कि आप टॉयलेट जाएंगे तो आपको पीले रंग का पेशाब होगा। इसके अलावा आंख एवं त्वचा भी पीली हो जाती है। तो हिपेटाइटिस के लक्षण क्या होंगे? आंख, त्वचा एवं पेशाब का पीला हो जाना। नेक्स्ट है आपका टैक्रोमा। टैक्रोमा से प्रभावित अंग कौन सा होता है? आंख होता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? आंख लाल होना, आंख में दर्द होना है। यानी कि जब किसी की टैक्रोमा बीमारी हो जाएगी तो आंखें उसकी लाल हो जाएंगी और आंखों में दर्द भी रहेगा। नेक्स्ट है आपका पोलियो। नेक्स्ट क्या है आपका? पोलियो है। पोलियो से प्रभावित अंग कौन होते हैं? गला, रीढ़, नाड़ी और तंत्र। और पोलियो के लक्षण क्या होते हैं? ज्वर रहेगा, यानी कि आपको बुखार रहेगा, आपके बदन में भी दर्द रहेगा, आपकी रीढ़ की हड्डी में भी दर्द रहेगा। नेक्स्ट है आपका एड्स। नेक्स्ट है आपका एड्स। एड्स से क्या होता है? उसके लक्षण क्या होते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। यानी कि एड्स में क्या होगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी? नष्ट हो जाएगी। और एड्स के जीवाणु का नाम क्या होता है? HIV। आपको इसके जीवाणु का नाम भी याद रखना है। एड्स के जीवाणु का नाम क्या होता है? HIV। नेक्स्ट है चेचक। चेचक से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? चेचक से संपूर्ण शरीर आपका प्रभावित हो जाता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? तेज बुखार और शरीर पर लाल लाल दाने पड़ना। और चेचक के जीवाणु का नाम क्या है? वेरियोला वायरस। तो आप किसके वायरस का नाम क्या है? वेरियोला, VARIOLA। नेक्स्ट है आपका छोटी माता। छोटी माता में भी क्या होता है? आपका संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है? आपको हल्का बुखार रहेगा और शरीर पर पित्तिकाएं पड़ जाएंगी। तो छोटी माता को आप कैसे पहचानेंगे? आपको हल्का बुखार हो सकता है और शरीर पर छोटी छोटी पित्तिकाएं पड़ जाएंगी। नेक्स्ट है आपका डेंगू बुखार। डेंगू बुखार से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? आपका लगभग पूरा शरीर प्रभावित होगा, खासकर से आपका सिर, आंख एवं जोड़ों में भी दर्द होगा। तो डेंगू बुखार के लक्षण क्या होंगे? आंख में दर्द, पेशियों में दर्द, सिर तथा जोड़ों में दर्द हो जाएगा। और इसके जीवाणु का नाम क्या होता है? अरबो वायरस। तो डेंगू बुखार के वायरस का नाम क्या होता है? जीवाणु के अरबो वायरस होता है। नेक्स्ट है आपका गलसोंध। गलसोंध में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पैराथायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। यानी कि जिस व्यक्ति को गलसोंध हो जाएगा उसकी पैराथायराइड ग्रंथि प्रभावित हो जाएगी। और इसका लक्षण क्या होगा? आपका ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई, यानी कि आपको फीवर आएगा और मुंह खोलेंगे तो आपको हल्का सा दर्द भी हो सकता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा से क्या होता है? संपूर्ण शरीर आपका प्रभावित
होता है। और इन्फ्लुएंजा के वायरस का नाम क्या होता है? मिक्सो वायरस। तो इसके वायरस का नाम क्या है? मिक्सो वायरस। और इन्फ्लुएंजा जब किसी व्यक्ति को हो जाएगा तो उसके पहचानने के लक्षण क्या होगा? उसे छींक आएगी और उसे हल्का बेचैनी सी महसूस होगी। तो यहाँ पर हमने बीमारी का नाम देखा, उससे प्रभावित अंग और उससे लक्षण देखा कि उस बीमारी को कैसे पहचाना जा सकता है। अब हम एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से इन बीमारियों को याद करने का प्रयास करेंगे। तो उस ट्रिक का नाम क्या है? रेखा हमें हिट मारकर पोएचे छोड़ गई। यानी कि रेखा ने हमें हिट मारा तो पोएचे मतलब पीछे, हम पीछे हो गए, तो रेखा हमें हिट मारकर पोएचे छोड़ गई। दोस्तों यहाँ पर मार्कर जो शब्द है यह क्या है? साइलेंट है। इसका मतलब सिर्फ ट्रिक को एक रूप देने के लिए बनाया गया है, इसका यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। तो हम एक एक शब्द से देखेंगे कि उससे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो ट्रिक का हमारे नाम क्या है? रेखा हमें हिट मारकर पोएचे छोड़ गई। तो रे से क्या है आपका? रेबीज। खा से क्या है आपका? खसरा। हा से क्या है? हर्पीस। और में से क्या है? मेनिनजाइटिस। ही से क्या है? हिपेटाइटिस। और टा से क्या है? ट्रैकोमा। तो रेखा हमें हिट, इतना का आपने देख लिया। रे से क्या था? रेबीज। खा से खसरा। हा से हर्पीज। मा से मेनिनजाइटिस। ही से हिपेटाइटिस। टा से ट्रैकोमा। अब मार्कर यहाँ पर क्या है? साइलेंट है। नेक्स्ट है पोएचे छोड़ गई। तो पो से आपका पोलियो, ए से आपका एड्स, चे से आपका चेचक, छो से छोटी माता, डा से डेंगू बुखार, गा से गलसोद और ई से इन्फ्लुएंजा। तो दोस्तों यदि आप इसको एक दो बार देख लेंगे तो यह ट्रिक आपको आसानी से याद हो जाएगी। ट्रिक का नाम क्या है? रेखा में हिट मारकर पोएचे छोड़ गई। पोएचे यानी कि पीछे। जैसे ही रेखा ने हमें हिट मारा तो हम क्या हो गए? पीछे हो गए। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप विषाणु से होने वाले रोगों को आसानी से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ भी सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे वीडियो को यदि सब्सक्राइब ना किए तो उसे सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूं। तो जैसे ही मैं कोई महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सकेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।